एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है और वह 10 से 12 साल तक जीता है, वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है और वह 500 से लेकर 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम करने और उसकी गहराई को ज्यादा करने के लिए विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों की लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांसें ले रहे होते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से 2 से 3 ही स्थानों पर केवल साथ होती है, कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई हवा हमको पता ही नहीं चलती है। कान और आंख में गई हुई हवा हमें कभी भी पता ही नहीं चलती है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप से बाहर निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वह क्या क्या सही या गलत करके वापस आती है इसका कम ही लोगों को ज्ञान हो पाता है। यदि हम गहरी सांसें लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं को रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिसकी वजह से स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता उन्हें जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचे, जब जंगल में हवा का एक झोंका तेजी से आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है, सिर्फ एक झोंका की वजह से। कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की जो सांसें हैं वह उखड़ी और बिखरी हुई हैं, उथली पुथली रहती है या फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को यह पता नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर जब काम वासना की भाव आता है तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव के साथ, हमारी सांसों के साथ, विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी सांसें बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान, प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म मानवीय आयामों को किया था और अब वो अपनी इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुँचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे मालूम है ये तुम्हें तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन को विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक ज्ञान के बारे में विस्तार से समझना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है
हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा भी हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है, और हमारे भीतर जो घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। जीवन में घटने वाली हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती हैं। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचार को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को ही नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रित करता है। वह अपने मन का नियंत्रण पा लेता है, और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो जाता है उसके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा जो कि वह 150 सालों से लेकर 300 सालों तक भी जी जाते हैं, तो वह कैसे इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है ये योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग करके अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है और खुद को दीर्घायु बना लेता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। इससे हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारे मन की भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की इच्छा, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विचार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विचारों को समझकर उसको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा सो रहा होता है और जब वह बच्चा सांसें अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वह सांसें छोड़ता है तो उसका जो पेट है वह पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा कि कोई भी बच्चा अपना कोई भी बात ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखता, और वह लंबे समय तक गुस्सा नहीं रह सकता। अगर उसे किसी गलती पर डांटा या मारा जाए तो कुछ समय बाद उसे वह भूलकर अपने खेलने में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी कि नाभि से चलती हैं। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर लिया है, अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांसें लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी चिंता, बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शरीर के कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाली कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी कि जानवरों की आवाजें हमारे लिए अस्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने उन्हें अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजें और उनके कंपनों पर अपना एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो
पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है और ऐसी स्थिति में पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं का भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने शरीर को एक स्थिरता के स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा जीवन बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो कि साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नई मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह बातें कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा ही मानते हैं और ऐसा ही करते हैं और कोई भी चीजें उन्हें यकीन नहीं होती है, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर नकार दिया करते हैं। लेकिन पुरानी योगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक स्वामी रामा है। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन की वो सब बातें जितने समय के लिए चाहें अपने सांस, ब्रेन की वेव और धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को भी रोक सकते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर ने स्वामी रामा पर रिसर्च किया और उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्च की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर को घटा बढ़ा सकते थे। रिसर्च टीम को हिमालय योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे हुए लग रहे थे। अचानक से इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे, एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यान पूर्वक लेना यह एक प्राचीन युग टेक्निक है, क्योंकि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वह जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज के मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य और रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम साइंस ऑफ डेथ है। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विपरीत होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और जब सांस हम बाहर निकालते हैं उस समय सांसों की जो लंबाई होती है 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय कितनी लंबी सांसें अंदर ले जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा सांसें हम बाहर निकालते हैं। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की जो संख्या है, जो लंबाई है, वो 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय सांसों की लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 तक पहुँच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि वो हमारी प्राण शक्ति को छीड़ कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांसें लेना और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांसें की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांसों की जो लंबाई होती है ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए
तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर काम वासना की भावना खत्म हो जाती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टता प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। कुछ ही पलों में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि 9 नीति के दाता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। यह 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बहुत जरूरत है तो उन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। जब चाहे तब वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की अभिलाषा होगी। और मन का स्थूल रूप श्वास है, इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो गया वही असल में सच्चा योगी होता है। हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।